अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ जिसे यकीनन आप लोग हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि वाक़ई में ये बहुत ही मज़े का बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बनाया है छोलों का सालन, नाश्ते वाला छोलों का सालन। इतना लज़ीज़ बनता है कि देखते ही मुँह में पानी आ जाता है और आपकी फैमिली रोज़ आपसे फ़रमाइश करेगी इसी सालन को बनाने की बार-बार। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये सालन बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने सफ़ेद चने लिए हैं। चने मैंने यहाँ पर लिए 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव चने हैं हमारे पास। इसे रात भर के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। सिंपल मैंने पानी में कुछ भी नहीं डाला था, सादा पानी बस लिया, इन्हें भिगो कर रख दिया। उसके बाद सुबह में इसका जितना भी वो पानी था वो हमने सारा इसमें से निकाल दिया और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया 1-2 बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चने अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब हम इन्हें बॉयल करेंगे, तो बॉयल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने बॉयल करना है। इसमें हम पानी सबसे पहले ऐड कर देंगे। यहाँ पर इतना पानी डालेंगे कि चने अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाएँ। तकरीबन मैंने 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो अब हम इसमें एक बॉयल आने का पहले इंतज़ार कर लेते हैं, ढक्कन लगा देंगे ताकि जल्दी से इसमें स्टीम बने और बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए चने अच्छी तरह से उबलना शुरू हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हमने इसमें डालना है बेकिंग सोडा। आधा चम्मच बेकिंग सोडा आपने शामिल कर देना है। जैसे ही हम बेकिंग सोडा डालते हैं, आपने देखा रिएक्शन से कितने सारे इस पर झाग ऊपर बन के आ गए। अब इसमें हम डाल देंगे हस्ब ज़रूरत नमक। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच। इसके बाद इसमें जो ऊपर ये झाग बनी हुई दिख रही है, इसे हम हटा देंगे। ये जितनी भी झाग है इसे हमने अच्छी तरह से निकाल लेना है इसमें से। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सालन का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर, ये देख सकते हैं आप। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसके बाद हम इन्हें कवर कर देंगे और हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट मुश्किल से लगेंगे और ये चने हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है और बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर हम इसे पका रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 25 मिनट लगे हैं। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। मैंने देखा था चने अच्छी तरह से गल चुके हैं, दिखने से ही अंदाज़ा हो जाता है, ये देखिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एकदम सॉफ्ट गले हुए चने ये बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए। इस तरह के गले हुए चने हमें चाहिए। और अब हम इसके लिए फटाफट से मसाला रेडी कर लेते हैं। यकीन मानिए इतना आसान तरीका आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। खाएँगे जब आप बनाकर इस तरीके से चनों का ये सालन, तो मेरी गारंटी है कि आप मुझे फीडबैक देने पर खुद मजबूर हो जाएँगे कि वाक़ई में ये बहुत ही मज़े का बना है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, राई दाना आधा चम्मच शामिल कर दिया, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच सौंफ। सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। और ये सभी मसाले आपने इसी तरह से डालने हैं। अजवाइन इसमें डालेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन आपने लेनी है। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही मसाले थोड़े से क्रैकल होंगे तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसमें कलर के लिए मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच। नमक थोड़ा-सा डालेंगे क्योंकि चनों को बॉयल करते टाइम भी हमने नमक ऐड इसमें किया था। नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा। अब सभी मसालों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मसाले जलाने नहीं है, बस हल्का सा इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो कुछ सेकंड्स तक हमने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इसमें मैं 3 हरी मिर्चें ली हैं इस तरह से काट के, ये इसमें ऐड कर दी हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही में उबले हुए आलू इसमें ऐड करने हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉयल करके लिए थे, छोटे-छोटे पीसेस में काट के लिया है। बस मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस मसाले को छोलों में ऐड कर देंगे।
ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये मसाला बना है। यकीन कीजिए इंतहाई लजीज छोले बनते हैं और इसमें खटाई के लिए अभी मैं एक चीज़ डालूंगी, तो वीडियो को पूरा आखिर तक फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपके भी छोलों का सालन बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हो पहली बार में ही। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। टोटल यहाँ पर मैंने 10 मिनट मज़ीद और पका लिया है और अब इसमें हम पहले इन्हें मैश कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मैशर ले लिया है, तो आप देख सकते हैं इसका जो शोरबा है वो अलग दिख रहा है, पानी अलग और चने अलग। तो जो हम बाज़ार से लेते हैं वो थोड़ा थिक सा होता है, तो उसकी वजह यही होती है कि चने और आलू को थोड़ा सा मैश कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह का मैशर तो हर घर में मौजूद ही होता है, या दाल घोटने वाली घोटनी से भी आप इसे मैश कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है 1 छोटा चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें खटाई के लिए मैं डालूंगी अचार। मैंने यहाँ पे आम का अचार लिया है 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो यहाँ पे गाजर का अचार भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो अचार आप डाल सकते हैं। तो इसका मेन मकसद यही है, इसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है, फ्लेवर आ जाता है अचार का, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में मज़ा देता है नाश्ते में। अब लास्ट में इसमें हम डाल देंगे ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बना है, आप इस सालन को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा होगा। वाक़ई बहुत ही अच्छा सालन बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। हर चीज़ इतनी परफेक्ट है, मसाले इतने परफेक्ट है कि ये इस तरह का सालन तो आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगा जैसा ये बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये नाश्ते के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके साथ मैंने पूरियाँ बनाई हैं। आप चाहें तो पराठों के साथ भी ये सालन खा सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन जोड़ बनता है वो पूरी के साथ बनता है। तो इस तरह का नाश्ता खाने को रोज़ आपका दिल चाहेगा, आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे जब इतना मज़े का लज़ीज़ आपको सालन मिलेगा खाने को, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।